नमस्ते दोस्तों, फिर से हमारे दर्शन की यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम उन गहरे सवालों की खोज करते हैं जो हर इंसान की आत्मा को छूते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो सैकड़ों सालों से सबसे अधिक रहस्यमयी और आकर्षक सवालों में से एक रहा है। क्या आत्मा असल में है? क्या हमारे शरीर और दिमाग के अलावा कुछ और है? या फिर हम जो अनुभव करते हैं वह केवल हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के परिणाम है? यह सवाल मानव अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं को छूता है। और यह सवाल सबसे पहले प्रमुख रूप से पूछा था एक फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेस्कार्टिस ने। आप उन्हें उनके प्रसिद्ध उद्धरण "मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ" से जानते होंगे। आज हम डेस्कार्टिस के द्वैतवाद सिद्धांत को समझेंगे, एक दार्शनिक विचारधारा जो मस्तिष्क और शरीर को अलग अलग मानती है। हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ा है। और यकीन मानिए, चाहे आप आत्मा में विश्वास करते हो या नहीं, यह विषय आपको बिल्कुल नया दृष्टिकोण देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द्वैतवाद क्या है? रेने डेस्कार्टिस 17वीं सदी के दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि इंसान दो बिल्कुल अलग चीजों से बना होता है। एक मस्तिष्क, जिसमें आपके विचार, चेतना, विश्वास, सपने, भावनाएं और आत्मा शामिल है। दो शरीर, जिसमें आपका मस्तिष्क, अंग, त्वचा, हड्डियां, यानी कि आपका भौतिक रूप शामिल है। यह विचार कार्टेशियन द्वैतवाद कहलाता है, जो डेस्कार्टिस के नाम से आया है। उनके अनुसार मस्तिष्क अमूर्त, नॉन फिजिकल है। आप इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन यह वास्तविक है। यह आप है। जबकि शरीर भौतिक है और यह भौतिकी के नियमों का पालन करता है। तो डेस्कार्टिस कह रहे थे कि हम केवल मांसपेशियों से बने मशीन नहीं है। हमारे अंदर कुछ और है, कुछ ऐसा जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, सपने देख सकता है, कल्पना कर सकता है और संदेह कर सकता है। यह विचार हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहरी समझ देने की कोशिश करता था, जो शायद हमारी सामान्य सोच से परे है। अगर हम इसे ठीक से समझें, तो डेस्कार्टिस ने हमारे मानसिक और भौतिक अस्तित्व के बीच के अंतर को पहचानने की दिशा में एक नई राह दिखाई। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। इसका असल में क्या मतलब है? यह डेस्कार्टिस की प्रसिद्ध लाइन सिर्फ एक आकर्षक उद्धरण नहीं है, यह उनके पूरे दर्शन का आधार है। उन्होंने सबसे पहले सब कुछ पर शक करना शुरू किया। क्या मैं अपनी इंद्रियों पर विश्वास कर सकता हूँ? शायद वे मुझे धोखा दे रही हैं। क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? क्या कोई दुष्ट राक्षस मुझे सब कुछ झूठा दिखा रहा है? लेकिन एक चीज थी जिसे वह नहीं नकार सकते थे, यह तथ्य कि वे सोच रहे थे। भले ही बाकी सब कुछ भ्रम हो, लेकिन संदेह करने का काम करने के लिए किसी का अस्तित्व होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। दूसरे शब्दों में, अगर मैं सोच सकता हूँ, तो मैं अस्तित्व में हूँ, कम से कम एक सोचने वाली चीज के रूप में। इसका मतलब है कि उनका मानना था कि एक अदृश्य चेतना, जो सिर्फ सोचने में सक्षम है, वह हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। यह विचार उनके विश्वास को मजबूत करता है कि मस्तिष्क और शरीर अलग अलग हैं। भले ही भौतिक दुनिया एक भ्रम हो, मस्तिष्क, आत्मा वास्तविक है। यह दर्शन ने बहुत सी नई संभावनाओं को जन्म दिया और मनुष्य के अस्तित्व के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रस्तुत किया। डेस्कार्टिस ने मस्तिष्क और शरीर को अलग क्यों माना? डेस्कार्टिस का मानना था कि मानसिक अनुभव और भौतिक अनुभव बहुत अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, एक विचार का न तो आकार होता है, न वजन। आप एक याद को माप नहीं सकते या सपने को वजन नहीं दे सकते। लेकिन आपका मस्तिष्क,
जहां यह सब होता है वास्तव में आकार, वजन और आकार रखता है। अब सोचिए, अगर आपका हाथ कट जाए तो आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन दर्द आपके हाथ में नहीं है, यह आपके मस्तिष्क में है। सिग्नल शरीर से मस्तिष्क में जाता है और फिर आपका मस्तिष्क उस दर्द का अनुभव करता है। यह भौतिक प्रतिक्रिया और मानसिक अनुभव के बीच का अंतर डेस्कार्टेस को यह विश्वास दिलाता था कि मस्तिष्क और शरीर अलग हैं। यह दृष्टिकोण आज भी हमें मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध को समझने में मदद करता है, और यह हमारी आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के अध्ययन में एक बुनियादी सिद्धांत बन गया है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के बीच क्या वास्तविक अंतर है और वे कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंटरैक्शन की समस्या। लेकिन डेस्कार्टेस के सिद्धांत ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। अगर मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से अलग हैं, तो वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं? कैसे एक अमूर्त मस्तिष्क एक भौतिक शरीर को नियंत्रित कर सकता है? उदाहरण के लिए, जब आप अपने हाथ को उठाने का निर्णय लेते हैं, तो आपकी आत्मा वह संदेश मांसपेशियों तक कैसे भेजती है? डेस्कार्टेस ने इसका उत्तर यह दिया कि यह कनेक्शन मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से पिनियल ग्लैंड में होता है। आजकल विज्ञान हमें बताता है कि पिनियल ग्लैंड इस तरह से काम नहीं करता, लेकिन उस समय यह डेस्कार्टेस का सबसे अच्छा अनुमान था। यह सवाल आज भी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अब तक यह साबित करना बहुत कठिन है कि मस्तिष्क और शरीर के बीच यह संबंध कैसे काम करता है। कुछ वैज्ञानिक इसे न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ इसे अधिक जटिल और रहस्यमय मानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। क्या आत्मा अब भी असल है? आजकल कई वैज्ञानिक और दार्शनिक द्वैतवाद के खिलाफ तर्क करते हैं। उनका मानना है कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं और सोचते हैं, वह बस मस्तिष्क की गतिविधि है, न्यूरॉन्स की फायरिंग, रासायनिक परिवर्तन। उनके अनुसार जब शरीर मरता है तो मस्तिष्क भी मर जाता है। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि चेतना, हमारी आंतरिक दुनिया इतनी रहस्यमय है कि इसे सिर्फ विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। आप प्रेम को कैसे माप सकते हैं? आप आत्मजागरूकता को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? कुछ आधुनिक विचारक गुणात्मक द्वैतवाद पर विश्वास करते हैं, जो कहता है कि मस्तिष्क एक अलग पदार्थ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो भौतिकी से समझाए नहीं जा सकते। और निश्चित ही दुनिया भर की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं आत्मा के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास रखती हैं, एक स्थायी अमूर्त हिस्सा जो शरीर के परे होता है। यह दृष्टिकोण जीवन के अन्य पहलुओं को समझने में भी मदद करता है, जैसे कि मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाएं। तो यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब आप सोच सकते हैं, ठीक है, यह दिलचस्प है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? ठीक है, सोचिए यह। अगर मस्तिष्क और शरीर अलग हैं, तो शायद आप सिर्फ आपका शरीर नहीं है। शायद आपका असली स्वरूप, आपकी आत्मा कुछ और गहरा है। शायद चेतना मरने के बाद भी जीवित रहती है। शायद आपके विचार, विश्वास और इरादे उस रूप में ज्यादा शक्तिशाली हैं जितना हम देख पाते हैं। इसके अलावा डेस्कार्टेस का हर चीज पर सवाल उठाने का तरीका आपको एक बेहतर विचारक बनने में मदद कर सकता है। चीजों को सिर्फ इस वजह से मत स्वीकार करें क्योंकि किसी ने आपको कहा। सवाल पूछें, चिंतन करें, संदेह करें, फिर अपने उत्तर खुद खोजें। यही दर्शन का असली उद्देश्य है और यही जीवन का भी। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि हम जीवन के बारे में किस प्रकार विचार करते हैं और हमारे मूल विश्वासों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो क्या आत्मा असल में है? डेस्कार्टेस ने हाँ कहा था।
और भले ही उनका सिद्धांत कुछ गलत था, उन्होंने हमें इस सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित किया। चाहे आप आत्मा में विश्वास करते हो या नहीं, यह सवाल आपके अस्तित्व को समझने में मदद करता है। हमारे साथ इस विचारपूर्ण यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम भारतीय दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे, वेदांत से लेकर बौद्ध धर्म तक, और उन्हें पश्चिमी दृष्टिकोणों के साथ तुलना करेंगे। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यही हमें इंसान बनाता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।